सिफारिश या नेपोटिज्म, नेपोटिज्म या सिफारिश, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आजकल कुछ काम पैसों से होता है तो कुछ काम सिफारिशों के सहारे हो ही जाता है। तो 99.9 रंगीला रास एफएम पे आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे सुजीत और एक और बार फिर से लेके आ गया हूं मैं मेरे मन की बात सीधा आप लोगों के सामने। तो आप सभी लोग मेरे विचारों से कितने सहमत हो ये प्लीज़ मेरे को कमेंट के ज़रिए नीचे ज़रूर बता देना। और अगर आपकी अपनी खुद की कुछ राय है तो प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बता देना। तो चलिए गाइस, आज के शो को शुरू करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने सपने को पूरे करने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पैदा होना चाहिए या किसी बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार के घर पे पैदा होना चाहिए। उन लोगों का ऐसा मानना है कि हम अपने मेहनत और हुनर के दम पर भी हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं या हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिफारिशों के ज़रिए आकर उन हुनरमंदों और मेहनती इंसान की हिस्सेदारी को छीन लेते हैं। बच्चे के स्कूल की एडमिशन से लेके ग्रेजुएशन तक, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कॉरपोरेट इंडस्ट्री हो, यहाँ तक कि किसी भी लड़की के पिताजी भी आपको बिना सिफारिश के अपनी बेटी का हाथ तक नहीं देंगे। गाइस, चाचा विधायक है हमारे, ये डायलॉग सिर्फ सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं है। किसी के चाचा विधायक हो या ना हो, मगर वो अपने सिफारिश के ज़रिए अपने भतीजे को विधायकी का टिकट तो ज़रूर ही दिला सकते हैं। एक मेहनती और हुनरमंद इंसान लाख गुना बेहतर होता है किसी सिफारिश के ज़रिए चुने हुए इंसान से, क्योंकि उसे अपने सपने की कदर होती है। उसे वो पता होता है कि उसने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग सिर्फ उसी को ही मौका देते हैं जो उनकी पहचान का हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनती और हुनरमंद इंसान को ज़रूर मौका देते हैं, मगर ऐसे लोग हैं कौन और ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो लोग दूसरे को मौका देते हैं? तो मैं कहता हूँ कि गाइस, आप वो इंसान ज़रूर बन सकते हो अगर आप में थोड़ी सी काबिलियत है और किसी के सपने को पूरा करने की क्षमता है, या अगर आपके कुछ हाथ में हो कि आप उसको किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ कि गाइस प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। गाइस, अगर एक दिन आपने किसी बंदे की मदद कर दी उसके सपने पूरे करने में, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। वो हर चीज़ देगा जो आप चाहते हो। मैं आपको किसी की मदद क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। एक न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में एक लड़की ने किसी का फ़ोन चोरी कर लिया अपने पढ़ाई की फ़ीस देने के लिए। मात्र 2,500 रुपये उसकी फ़ीस थी, तो उसने उसका फ़ोन चोरी करके बेच दिया। मगर अनफॉर्चुनेटली जिसका वो फ़ोन था, वो फ़ोन का ओनर, उसने अपने डिवाइस को ट्रैक कर लिया। और जब उसे पता चला कि उस बच्ची का इंटेंशन था कि उस फ़ोन को बेचकर अपनी पढ़ाई की फ़ीस देने का, तो उसने भी वही किया जो उस टाइम पे एक भला इंसान करता। उसने उस बच्ची को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए। तो मैं इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आपके बस में हो ना, तो प्लीज़ किसी ना किसी की मदद ज़रूर करना, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति ज़रूर आ जाती है कि एक भला इंसान भी अपनी राह से भटक जाता है। तो आप सब में से जो भी मेरी इस क्लिप को सुन रहा है और उसे मेरी बातें अच्छी लगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बस में कभी ऐसा आए, अगर आप किसी की मदद कर सको, तो प्लीज़ गाइस उस टाइम पे ज़रूर करना, क्योंकि किसी को किसी के सपने की ओर लेके जाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। किसी महान इंसान ने कहा है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी किसी और के लिए तो जियो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट कम दोस्त आरजे सुजीत आपसे फिर मिलूंगा अगले शो में नई बात और नई सोच के साथ। तब तक आप इसी चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम भूलना मत, 99.9 रंगीला रास एफएम, आपके अपने नंबर 1 होस्ट आरजे सुजीत के साथ। और गाइस, मैं जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि
प्लीज़ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और रेप पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटी का रेप होता है तो उसके साथ सिर्फ उसका परिवार ही नहीं पूरा देश रोता है। उसके माँ बाप पर क्या बीतती है, उसके भाई पर क्या बीतती है, उसका दर्द कैसा होता है। तो प्लीज़ अगर जो भी लड़के मेरी इस क्लिप को सुन रहे हो तो मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है या हैरेस कर रहा है तो प्लीज़ मेरे भाइयों भिड़ जाना उनसे। और इस टाइम अगर हम नहीं भिड़ेंगे तो कोई नहीं भिड़ेगा। कल को उस लड़की की जगह आपकी माँ या आपकी बहन हो सकती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखो, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखो और अपनी माँ बहनों का ख्याल रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।